हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज की इस ट्यूटोरियल डेमो सेशन से मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं सीसीएमएन काउंसलिंग सीसीएमटी काउंसलिंग 2026 के रेगुलर राउंड यानी फर्स्ट पेज का रजिस्ट्रेशन अभी 15 मई से स्टार्ट हो चुका है और इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट 5 जून रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, किन किन स्टूडेंट्स को पहला फेज यानी रेगुलर राउंड का रजिस्ट्रेशन करना होगा, साथ ही रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या क्या स्टेप आपको कंप्लीट करनी होगी, क्या क्या डिटेल आपको फिलअप करनी है, जैसे आपको पर्सनल डिटेल कैसे फिलअप करनी है, आपको अपना एजुकेशनल डिटेल कैसे फिलअप करना है, साथ ही आपको क्या क्या इसमें स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करना होगा या सीट मिलने के बाद अपलोड करना होगा, साथ ही आपको डिग्री का डिसिप्लिन कैसे चूज करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपका पेपर है, आपका डिग्री, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे फिलअप करना होगा, किस ऑर्डर में आपको उनको जमाना होगा, साथ स्टूडेंट्स आप अपनी कैटेगरी को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप जनरल से रिजर्व में भी आ सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी से आप जनरल में भी जा सकते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, पूरा डिटेल स्टूडेंट्स में आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव ट्यूटोरियल डेमो सेशन से समझाने वाला हूं। तो सेशन को बिना स्किप के एंड तक जरूर वॉच करना। कई सारे स्टूडेंट बीच बीच में स्किप करके सेशन को देखते हैं, फिर कई सारी गलतियां कर लेते हैं। गलतियां करना इजी है, लेकिन उनको ठीक करने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, काफी आप माइंडली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स आप पूरा डिटेल है, पूरा प्रोसेस हो अच्छे से समझे, उसके बाद स्टूडेंट्स आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा उसको पहले सीट मिलेगी, या जो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उन्हीं की सीट फुल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो 5 जून तक अप्लाई करेगा, चाहे वो पहले करे या लास्ट डेट तक करे 5 जून तक, सभी स्टूडेंट्स का जो है रैंक के बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट होगा, चाहे आपका सीसीएमटी काउंसलिंग हो चाहे सीसीएमएन काउंसलिंग हो। तो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल डेमो सेशन में आपको मैं जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझाने जा रहा हूं, तो दोनों का प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा, चाहे आप सीसीएमएन काउंसलिंग करो चाहे सीसीएमटी काउंसलिंग करो। साथ स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि सर फर्स्ट पेज किन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका रैंक थोड़ा अच्छा है तो स्टूडेंट्स आप फर्स्ट पेज काउंसलिंग पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपका रैंक मॉडरेट है या आपका रैंक थोड़ा लोअर है तो स्टूडेंट्स आप जो है सेकंड फेज से आप काउंसलिंग करना। तो जो सेकंड फेज से काउंसलिंग करना चाहते हैं, जिनका रैंक अच्छा नहीं है, तो जो सेकंड फेज थर्ड फेज से काउंसलिंग करना चाहते हैं उनको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड फेज वाले स्टूडेंट्स है उनका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 14 जुलाई से होगा। तो आप डायरेक्ट सेकंड फेज में भी जा सकते हैं, डायरेक्ट आप स्पेशल राउंड का काउंसलिंग भी कर सकते हैं, ताकि आपका इधर रैंक कम है तो आपके फर्स्ट पेज का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो स्टूडेंट्स आपका सेव हो जाएगा। तो आप अगर रेगुलर राउंड का काउंसलिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप अभी से रजिस्ट्रेशन करें, अपना फीस पे करें। अगर आप सेकंड फेज में जाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो स्टूडेंट्स अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है 14 जुलाई का वेट कीजिए, तब आपका फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। फिर आपका थर्ड फेज का 1 अगस्त को फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। यानी सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग में 3 बार रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे तो पहले टी पे आप क्लिक कर देना। ये स्टूडेंट्स आपका ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है। सीसीएमएन का रहेगा ccmn.admission.nic.in, ये आपका यूआरएल रहने वाला। साथ ही सीसीएमटी का है, वहां पर सीसीएमएन की जगह सीसीएमटी हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपको करना है रजिस्ट्रेशन, किसी फेक वेबसाइट पे आप मत चले जाना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किस बॉटम पे आना है, इस वाले टैब पे आ जाओ आप। रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीसीएमएन 2026, और सीसीएमटी वाले स्टूडेंट्स को सीसीएमटी वाले पे आ जाना है और इस वाले टैब पे आप क्लिक कर दो। और ये जो आपका नीले कलर में दे रखा है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, इसमें भी आप आ सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट, यही टेब आपको यहाँ पर भी मिलेगा, यही टेब आपको यहाँ पर भी मिलेगा। चाहे जहां से आप स्टूडेंट जो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, दोनों का प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। ठीक है, चाहे जहां से आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पर इस टेब पर करते हैं तो रेड कलर में शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इसको आप ओके कर दें। और जैसे स्टूडेंट्स आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो स्टूडेंट्स आपका डायरेक्ट पहले साइन इन नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार रजिस्ट्रेशन करें फर्स्ट टाइम, तो स्टूडेंट्स आपका पहले साइन इन नहीं होगा, पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। सारे स्टूडेंट्स को पहले क्या करना होगा, सारे स्टूडेंट को पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इससे स्टूडेंट्स आपका पहले साइन इन नहीं होगा, तो पहले आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा। ठीक है, जैसे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसके सामने स्टूडेंट्स आपको एक टैब मिल जाएगा। ठीक है, येलो कलर में आपको टैब मिल जाएगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दो। तो स्टूडेंट्स फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहां पे स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। आप चाहे तो आप इनको रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपके सामने ऑप्शन आएगा, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे कॉन्सेंट का, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको आई एग्री और आई डोंट एग्री। तो अगर आपको सीसीएमएन या सीसीएमटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो स्टूडेंट्स आपको एग्री होना ही होगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या कर देना है, आई एग्री कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और आगे हमें इसको प्रोसेस कर देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर से एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी। ठीक है, कि सीसीएमएन आपसे क्या क्या डिटेल ले रहा है, आपकी पर्सनल क्या क्या डिटेल ले रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको इन सब पे टिक कर देना है। आप
जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका कैंडिडेट का नाम भी इसमें लिया जाएगा, साथ ही आपका जेम रजिस्ट्रेशन आईडी लिया जाएगा, साथ ही आपका जेम एग्जाम ईयर, आपका जेम पेपर और आपका 100 में से कितना स्कोर बन रहा है वो स्टूडेंट्स आपका यहाँ से लिया जाएगा। ठीक है, जेम वाले स्टूडेंट्स के लिए। और जो गेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका गेट का स्कोर लिया जाएगा। ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपको एक पासवर्ड बनाना है। तो ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सब पे जो भी आपको ये देर का चेकलिस्ट, इस पे सब पे आपको टिक कर देना, सब पे टिक कर दो। किसी एक पर भी आप टिक नहीं करेंगे तो आगे आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सब पे आप फटाफट टिक कर दो। इन पे टिक करना मैंडेटरी है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप बिना टिक के आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या कर देना है, आई एग्री कर देना है। ठीक है, और आई एग्री करने के बाद हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है आपको, जो आपके स्कोर कार्ड में दे रखा है ना वही नाम आपको फिल करना है। यहाँ पे जो आपके गेट वाले स्टूडेंट के लिए गेट स्कोर कार्ड में, जेम वाले स्टूडेंट्स के लिए जेम स्कोर कार्ड में दे रखा है वो डालना है। साथ ही आपको जेम रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, जेम रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है। कई सारे स्टूडेंट एनरोलमेंट आईडी डाल रहे हैं। अरे भैया आपको बोल रखा है कि जेम रजिस्ट्रेशन आईडी डालो, तो आप एनरोलमेंट आईडी क्यों डाल रहे हो? जेम का हो चाहे गेट का, एनरोलमेंट आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी दोनों अलग अलग है। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगा CY से स्टार्ट होगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट का MA से स्टार्ट होगा, फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन आईडी PS से स्टार्ट होगा। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आपका जियोलॉजी है तो आपका GG से स्टार्ट होगा, अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी है तो आपका BT से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको जो एनरोलमेंट नंबर है B से स्टार्ट है, B वाला एनरोलमेंट है जो B से स्टार्ट होता है वो आपको नहीं फिल करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आपको फिल करनी है। ठीक है, तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका एग्जाम ईयर है वो आपको ऑलरेडी 2026 ऑप्शन में मिलेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि अपना जेम स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है। लेकिन CCMT वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप अपने पिछले 2 साल का जो स्कोर है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। यानी ये 2024 वाले स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 25 वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 2026 वाले तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। जेम का 1 साल का वैलिड रहता है लेकिन गेट का 3 साल का वैलिड रहता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेम पेपर है तो जेम पेपर सिलेक्ट कर लो। अगर स्टूडेंट्स आपका और कोई दूसरा पेपर है गेट वाले स्टूडेंट्स का या CCMN वाले स्टूडेंट्स का, तो अपना जो भी पेपर है वो सिलेक्ट कर लो यहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कुछ गलती करेंगे या कुछ गलत फिल करेंगे डेटा तो स्टूडेंट्स आपका सबमिट नहीं होगा, आपका प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, मैं एक जेम रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ। अगर आप स्कोर भी गलत फिल करेंगे तो आपका प्रोसेस नहीं होगा, स्कोर बिल्कुल आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपको फिल करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का नाम है वो कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और जो भी स्टूडेंट्स अगर हमारा पर्सनल सपोर्ट लेना चाहते हैं, 1-to-1 मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस हमारे साथ डील करना चाहते हैं, पूरा काउंसलिंग का सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके लिए स्टूडेंट्स आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जिसका अगर आपको और इंक्वायरी चाहिए सब्सक्रिप्शन को लेकर तो स्टूडेंट्स नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं यहाँ पे आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्टूडेंट्स आपको तुरंत बिल रिसिप्ट मिल जाएगा, साथ ही पूरे काउंसलिंग का जो प्रोसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टूडेंट्स हमारा रहने वाला है। यानी आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, फाइनल एडमिशन तक हमारा जिम्मेदारी रहने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करने वाले कैसे क्या करना है सब कुछ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सबमिट कर देते हैं इसको। जैसे स्टूडेंट्स आप सबमिट करेंगे तो आपका जो पहले वाला डिटेल है जो अभी आपने रिसेंटली फिल किया, आपका कैंडिडेट का नाम, आपका जेम रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका एग्जाम ईयर, आपका स्कोर और आपका जेम पेपर, वो स्टूडेंट्स आपको ऊपर शो करेगा। साथ स्टूडेंट्स अब आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है, साथ स्टूडेंट्स आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालना है और आपको अपने पासवर्ड बनाने हैं। पासवर्ड आपको खुद को बनाने हैं। ठीक है, जिसमें आपको एक कैपिटल या एक से ज्यादा आप कैपिटल ले सकते हैं और एक स्मॉल आपको लेना है। ठीक है, और बाकी आप डिजिट भी ले सकते हैं और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इनसे आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है ठीक ठाक सा, ऐसा नॉर्मल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पासवर्ड आप बना लो और सिक्योरिटी पिन डाल दो, फिर आपको सबमिट और नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको क्या कर देना है, सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर स्टूडेंट्स आपके सामने OTP का ऑप्शन आएगा, वहां पर स्टूडेंट्स आपको अपना OTP फिल कर देना है। ठीक, तो स्टूडेंट जैसे हम यहाँ पे OTP करेक्ट डाल के और अपना सिक्योरिटी पिन डाल के वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करते हैं तो हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आप जैसे आपके पहले हमारे सामने चेक करने का ऑप्शन था वैसा हमें एक चेकलिस्ट मिलेगा। जो पहले का था वो तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्लिक किया हुआ मिलेगा, लेकिन अब नए ऑप्शन और आ जाएंगे। ठीक है, नए और आ जाएंगे तो इनको एक एक करके आप वेरीफाई कर देना या फिर क्लिक ऑल कर देना आप। ठीक है, चेक ऑल पे कर देना, फिर ऑटोमेटिक सारे हो जाएंगे एक साथ।
हालांकि इनको सब पे टिक करना जरूरी है ना, ऐसा नहीं कि किसी एक को स्किप कर देंगे, टिक सब पे करना होगा। इसमें यही बोल रहे हैं कि आपका ये पर्सनल डिटेल ले रहे हैं, ये हमारा पर्पज है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस पे आगे आपको क्या कर देना भाई, आगे आप एग्री कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एग्री कर दीजिए, ठीक है। अब एग्री कर दिए तो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ध्यान दीजिए ऑल स्टूडेंट्स प्लीज, ध्यान दीजिए, हमारा अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया है। इसमें देखो हमारे पास 5 ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफाइड डिटेल्स एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जिसमें एड्रेस भी हो गया और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो गया, और ये हमारा फाइनल सबमिट। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो स्टेप हमारी कंप्लीट हो जाएगी वो तो हमारी ग्रीन कलर में शो करेगी और कंप्लीटेड लिखा होगा, और जो स्टेप हमारी इनकम्प्लीट है वो रेड कलर में यहाँ पे शो करेगी। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, यानी एप्लीकेशन फॉर्म का जो डिटेल्स है वो हमें फिलअप करना होगा, जिसमें हमारी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी क्वालिफाइड डिटेल आएगी, उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल आएगी, ठीक है। और फिर हमें फाइनल सबमिट करना है, उसके बाद फीस पे करना होगा। फाइनल सबमिट के बाद हमारा फीस पे होने वाला है, उसके बाद हमारा चॉइस फिलिंग होगा, जिसको एक एक करके हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में स्टूडेंट ध्यान दीजिए, रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने पता होगा आपका आईडी पासवर्ड बन चुका है। आईडी तो वही रहेगा आपका जेम रजिस्ट्रेशन आईडी, और गेट वाले स्टूडेंट्स के लिए आपका गेट का रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगा, और पासवर्ड आपने बना ही लिए तो आप जब चाहे जितनी बार आप जो है ना इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लॉग आउट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी दिन आपको कंप्लीट पूरा डिटेल आपको सबमिट करना होगा, उसी दिन आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, ऐसा नहीं। आप 2-3 दिन में भी अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट का ख्याल रखते हुए आप जितना जल्दी हो सके आप टाइमली आप इसको कर देना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आना है। तो जैसे स्टूडेंट्स हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमारा फादर्स नेम यहाँ पे फिलअप करना होता है, मदर्स नेम फिलअप करना होता है, साथ ही आपका डीओबी है, आपका जेंडर है, आपका कैटेगरी है, वो तो आपका ऑटो फिल आपको मिल जाएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे फिलअप किया था, ठीक है। अगर आपकी डीओबी पहले गलत फिल हो गई थी या आपकी कैटेगरी गलत फिल हो गई थी, तो आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, अपने डीओबी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको जो भी अगर कुछ करेक्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त आपने कुछ भी फिल किया होगा उसे कोई लेना देना नहीं है अभी, चाहे सीसीएमएन काउंसलिंग हो चाहे सीसीएमटी काउंसलिंग हो। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं क्या सर हम अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ से अपनी कैटेगरी को इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इजीली चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका कैटेगरी है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी आपने पहले जनरल फिल कर दिया था, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन आपने अभी बना लिया या फिर आप बना लेंगे अभी विद इन 2-3 हफ्ते में, तो स्टूडेंट्स आप अपनी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। लेकिन आप श्योर हैं कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लेंगे अपना वैलिड, तो स्टूडेंट्स आप अपना कैटेगरी चेंज करने की, नहीं तो फिर से यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होंगे। तो अपना यहाँ पे जो भी डिटेल है अपना अच्छे से फिलअप करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर दो। क्या कर दो, आप सेव एंड नेक्स्ट कर दो, ठीक है। और जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने क्वालिफाइड डिग्री का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना एजुकेशन डिटेल डालना है। अगर आपने एमएससी कर रखा है, आपने एमटी कर रखा है, लेकिन उनका डिटेल आपको नहीं फिलअप करना है। आपका मिनिमम क्वालिफाइड डिग्री है उसका डिटेल आपको फिलअप करना है। अगर आपने बीएससी कर रखा है तो बीएससी का डालो, अगर आपका बीएससी ऑनर्स या बीएससी आपका रिसर्च है तो उसका डालो, अगर आपका बीसीए बीकॉम बीए या आपका और कोई डिग्री है बैचलर तो उसका डिटेल आप डालो, अगर आपका बीटेक है तो आप बीटेक यहाँ पर डिटेल फिलअप करो। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा पासिंग स्टेटस का। अगर हमारा स्टेटस पास्ट है तो आप पास्ट यहाँ पे चूज कर लो, अगर हमारा स्टेटस पास है तो आप पास चूज कर लो, अगर आपका अपेयरिंग है तो अपेयरिंग चूज कर लो, ठीक है। अगर आप अपेयरिंग चूज करते हैं तो आपका जो पासिंग ईयर रहेगा वो हमारा 2026 ही रहेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफाइड डिग्री, जो भी आपका क्वालिफाइड डिग्री है, अगर आपका बीएससी है तो बीएससी चूज करो, अगर आपका बीटेक है तो बीटेक चूज करो, अगर आपका बीए है या फिर आपका बीमेथ है या आपका कोई भी डिग्री है या बीएससी बीएड है तो आपका बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आपका 4 साल वाला, तो यहाँ पर आपको बीएससी ईडी वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपका एमएससी इंटीग्रेटेड है तो आप उस ऑप्शन को चूज कर लो, ठीक है। यहाँ से अपना वेल्ड ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारा तो बीएससी ऑनर्स है, हमारा तो बीएससी इन केमिस्ट्री है, हमारा बीएससी मैथमेटिक्स है, तो हम क्या चूज करें? तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर आपका डिग्री बीएससी रहेगा, आपका डिग्री बीएससी रहेगा, आपको डिसिप्लिन दूसरा चूज करना होगा, ठीक है। जो आपका नॉर्मल है तो बीएससी रहेगा, जिसको हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना डिग्री चूज कर लो, उसके बाद आपको यहाँ पे डिसिप्लिन चूज करना है। अगर आपका नॉर्मल बीएससी है, आपके फाइनल में 3 मेन सब्जेक्ट है, या यूपी वाले स्टूडेंट्स के फाइनल में 2 मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अपना बीएससी नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। अगर आपका बीएससी इन केमिस्ट्री है, बीएससी इन मैथमेटिक्स है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है, बीएससी इन मैथमेटिक्स या फिजिक्स है या जियोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, तो वो चूज कर लो। अगर आपका और कोई डिग्री है, आपका अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड साइंस है, तो वो चूज कर लो। आपका बीएससी ऑनर्स है तो अपना ऑनर्स चूज कर लो, ऑनर्स के साथ अपना सब्जेक्ट चूज कर लो, ठीक है। ऑनर्स अपना अप्लाइड में भी हो सकता है, नॉर्मल में भी हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स आप अपना डिग्री का डिसिप्लिन अच्छे से सोच समझ कर ही चूज करना। आपके सामने क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे, आपके सामने क्या क्या ऑप्शन
चॉइस फिलिंग के रहेंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपको शो करेंगे, वो आपके डिग्री के डिसिप्लिन पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने यही गलत फील कर दिया तो आपकी काउंसलिंग ये मानो ऑलमोस्ट खराब होने वाली है। अगर आपको सीट मिल जाएगी और आपका जब वेरिफिकेशन होगा तो उसमें हो सकता है आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पर केवल ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स ही, जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स है वही अवेलेबल होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो एनआईटी तिरछी में केवल बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, नॉर्मल बीएससी वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप अपनी डिग्री को आप बीएससी है और आपने ऑनर्स चूज कर लिया और वो कॉलेज आपको मिल गया तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे में स्टूडेंट्स आप अच्छे से 10 बार अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करके अच्छे से चेक करके अपना डिग्री का डिसिप्लिन चूज करना। पूरे काउंसलिंग में क्या क्या आपको चॉइस फिलिंग शो करेगी वो स्टूडेंट्स आपका डिग्री का डिसिप्लिन ही डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप चेक करना। अगर आपको पता नहीं तो आप अपने कॉलेज से बात करो, आप कॉलेज से वेरीफाई करो, या फिर आपके जो भी गाइडेंस में, जिनके भी आप गाइडेंस में आप अपना काउंसलिंग करें उनसे आप बात करो। ठीक है, आप कमेंट में बोलेंगे सर मेरा डिग्री का डिसिप्लिन क्या होगा, मेरा डिग्री कौन सा रहेगा, तो हमें कमेंट में, तो हमारे पास ऐसी कोई दी हुई शक्ति नहीं है कि आपको हम बिना देखे डॉक्यूमेंट ही हम बता दें कि आपका डिग्री का ये डिसिप्लिन रहेगा। तो ऐसे कमेंट करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बाकी हर एक स्टूडेंट का मैं कमेंट का रिप्लाई दूं इतना मेरे पास समय भी अभी नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो अपनी डिग्री का डिसिप्लिन आप अच्छे से चूज करना, नहीं तो आपका काउंसलिंग खराब हो जाएगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जल्दबाजी मत करना काउंसलिंग में। ठीक है, अच्छे से 2 दिन अच्छे से प्रोसेस को समझ के, सारा डिटेल अच्छे से समझ के फिर स्टूडेंट्स अपना काउंसलिंग का प्रोसेस आगे आप फिनिश करना। ठीक है, अगर आपका बीएससी या जो भी डिग्री है वो कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टेड मार्क्स डाल दो और यहाँ पर आप परसेंटेज डाल दो। अगर आप अपेयरिंग में तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बीएससी का रिजल्ट नहीं है या आप फाइनल ईयर में आपका एग्जाम नहीं हुआ, आपके बैक है, बैक का एग्जाम नहीं हुआ, तो स्टूडेंट्स आपको अपेयरिंग ही चूज करना होगा। अगर आपका सीजीपीए तो सीजीपीए डाल दो, अगर आपका ये मार्क्स में तो आप मार्क्स डाल दो, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको ये डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, सेव एंड आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। और जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होगा। यहाँ पर क्या फिलअप करना होगा, आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होगा। एड्रेस जो भी स्टूडेंट्स आप अपना फिलअप कर दो और अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप करना, जो आप प्रीवियस में फिल कर चुके हैं, ओटीपी वेरीफाई कर चुके हैं, वो नहीं डालना है फिर से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आपको नया डालना है। अगर आपके पास नहीं है दूसरा तो आप अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर का किसी का भी डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका डिफरेंट है तो आप डिफरेंट डिफरेंट फिल कर दो। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आप नीचे वाले ऑप्शन में सेम फिलअप कर देना, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर दो। तो जैसे स्टूडेंट्स हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो फिर से हमारे सामने स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट स्टेप था प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, वो स्टूडेंट्स हमारा स्टेप आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जितने भी डिटेल फिलअप किए, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म की हो या अपनी पर्सनल डिटेल हो, अपना एजुकेशन डिटेल हो, अपना कैटेगरी वगैरह, जो भी डिटेल हमने फिलअप की अब तक, रजिस्ट्रेशन से लेके अब तक एजुकेशन डिटेल तक या अपना एड्रेस तक, वो सारी डिटेल स्टूडेंट्स हमें स्टेप बाय स्टेप कॉलम वाइज हमें यहाँ पर शो करेगी। ठीक है, तो अपना जो एप्लीकेशन डिटेल है वो भी अच्छे से क्रॉस चेक कर लो। आप 2, 3, 4 बार, जितनी बार पॉसिबल हो स्टूडेंट्स आप अपना क्रॉस चेक कर लो। आपके नाम में, आपके पेरेंट्स के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, साथ ही आपका डीओबी है, आपका जेंडर है, अपनी कैटेगरी है और अपना जो जेम पेपर है, अपना स्कोर है, वो अच्छे से चेक करो। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स अपनी जो क्वालिफाइड डिटेल है अपनी डिग्री की, वो स्टूडेंट्स आप अच्छे से चेक करो, सब कुछ हमारा बिल्कुल करेक्ट है ना। ठीक है, उसके बाद अपना कॉन्टेक्ट डिटेल है वो अच्छे से चेक कर लो, अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो अच्छे से चेक कर लो, ईमेल आईडी चेक कर लो और अपना जो एड्रेस है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर अच्छे से चेक कर लो। ठीक है, अगर आपका 2, 3, 4 बार अच्छे से क्रॉस वेरीफाई होने के बाद आप अपना और कोई आपके पास भाई बहन है, दोस्त है, तो उनसे चेक करवा लो ताकि आपका सब कुछ सही रहे 2-3 बार वेरिफिकेशन करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना और डिक्लेरेशन पे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सेव एंड फाइनल सबमिट कर देना। अगर आप सेव एंड फाइनल सबमिट कर देंगे तो स्टूडेंट्स फिर से आप इसमें जो है करेक्शन नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने फॉर्म को अनलॉक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पूरा डिटेल अच्छे से वेरीफाई करके ही आपको फाइनल सबमिट करना है। अगर एक दिन में पॉसिबल नहीं तो आप 2 दिन में अच्छे से चेक कर लो, उसके बाद फाइनल सबमिट कर दो। ऐसा नहीं कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी दिन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट करना होगा, ऐसा नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप 1-2 दिन में अच्छे से वेरीफाई करके फिर आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आपको गलती इसमें किसी तरह की करनी नहीं है, बाकी नॉर्मल प्रोसेस है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स भी नहीं रहने वाला। ठीक है, और जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर फाइनल और सबमिट कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपके सामने फिर ये वाला पेज आ जाएगा, ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन फीस पे करने से पहले आपके डिग्री के अकॉर्डिंग, आपके पेपर के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल है, कौन कौन से चॉइस फिलिंग अवेलेबल है, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप चॉइस अवेलेबल चॉइस पे आप यहाँ के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स आपको ये बॉक्स दे रखे हैं ना, इनमें भी आपको दे रखा है कि कितनी अवेलेबल चॉइस है, कितनी आपने अभी फिल की है, कितनी आपने अभी फिल नहीं की है। यहाँ पे आपको ये पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन आप
चॉइस प्लेन को ऐड तभी कर पाएंगे, चॉइस को देख तो सकते हैं आप कि कौन कौन से एनआईटी कौन कौन से प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है, ये देख तो सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देना, आप इनको ऐड तभी कर पाएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद आप इनको ऐड भी कर लेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस पे कैसे करना है पहले हम इसको लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे आपको क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट्स आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका कैटेगरी अगर SC ST या PWD है तो यहाँ पर आपका 3000 रुपये आएगा, चाहे CCMN हो चाहे CCMT काउंसलिंग हो। और यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आपका EWS OBC या जनरल कैटेगरी तो यहाँ पे आपका 3500 रुपीज आएगा। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पे कर देना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे आना है और जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पर अपना जो है जो भी आपका सुटेबल ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, QR कोड से कर सकते हैं, ठीक है। अपना पेमेंट करने के बाद स्टूडेंट्स आप, ठीक है, पेमेंट करने के बाद आप बैक आ सकते हैं या फिर आप लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे हम पेमेंट होने के बाद अब जो हमारा न्यू का ऑप्शन था वो अब हमारा चॉइस फिलिंग पे आ गया है, ठीक है। और सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं, चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक मत करना, लॉक कर देंगे तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप 5 जून के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा अपना चॉइस फिलिंग। तो आप खुद मैन्युअली लॉक मत करना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अभी लॉक कर देंगे तो स्टूडेंट्स आप बाद में चेंज करना चाहेंगे तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लॉक मत करना, लॉक ऑटोमेटिक हो जाएगा 5 जून के बाद, ठीक है। आपको केवल चॉइस फिलिंग को सेव कर देना है। देखो यहाँ पर आप देख लो अभी आपके पास टोटल कितनी अवेलेबल है चॉइस, केवल 35 चॉइस फिलिंग आपके पास है। उसमें से कितनी आप चूज करना चाहते हैं, आप मिनिमम एक चूज कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितने में एलिजिबल है, जितने भी प्रोग्राम में आप एलिजिबल है उन सभी को आप चूज कर सकते हैं। तो आप उनमें 20-30 जितने भी आप एलिजिबल है उन सभी को आप चूज कर सकते हैं। अगर आप सभी में पूरे प्रोग्राम में एलिजिबल है 35 में तो आप उनमें उन सभी को चूज कर सकते हैं प्रॉपर ऑर्डर में, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम में। और यहाँ पर देखो हमारे पास अभी 35 है और हमने अभी एक को भी चूज नहीं किया तो यहाँ पर 0 है, चूज की हुई चॉइस 0 है और अनफिल्ड चॉइस है वो हमारी पूरी की पूरी है 35, ठीक है। लॉक अभी हमने किया नहीं, अनलॉक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा कि हमने कितने प्रोग्राम चूज किए, कितने नहीं किए, कितने हमारे पास अवेलेबल है। अलग अलग डिग्री के डिसिप्लिन पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी चॉइस है। कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर मेरे को ये इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा, मेरे को ये इंस्टीट्यूट नहीं मिला, तो वो डिपेंड करेगा आपके डिग्री के डिसिप्लिन पे, ठीक है। अगर आपका डिग्री का डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम शो करेंगे। कुछ एनआईटी आपको शो नहीं करेंगे, कुछ प्रोग्राम आपको शो नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी डिग्री के डिसिप्लिन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जैसे स्टूडेंट्स हम चॉइस फिलिंग पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास चॉइस फिलिंग वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें अपने पासवर्ड लगाने होंगे। क्या लगाने होंगे, हमारे जो CCMN के या CCMT के जो पासवर्ड है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें लगाने होंगे। तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल देंगे। जो भी स्टूडेंट्स है अपने अपने पासवर्ड आप यहाँ पे फिल कर देना और इनको आप ओके कर दो। तो जैसे स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अपने पासवर्ड डालते हैं तो हमारे पास ये जो सेक्शन है CCMN काउंसलिंग या CCMT काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग का, ये हमारे पास ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब आपके सामने जितने भी प्रोग्राम शो करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पे साइड में देखो, आप इसको स्क्रॉल बार को नीचे ले आओ, आप यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम शो करें उनकी लिस्ट आपको शो करेगी यहाँ पे कि इतने प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है आपकी डिग्री के डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। ये जो जितने भी प्रोग्राम आपको शो करें, जितने भी प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है, ये किस तरह से अवेलेबल है, ये आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग और आपका जो जेम का पेपर है या आपका जो CCMT वाले स्टूडेंट्स के लिए गेट का पेपर है और आपका डिग्री है या डिग्री का जो डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग आपका ये शो करेगा। आपका डिग्री और आपका डिग्री का डिसिप्लिन और जो जेम या गेट का पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चॉइस शो करेगी। आप उधर CCMT वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत सारे MT के प्रोग्राम शो करेंगे, आपको यहाँ पर MSc के प्रोग्राम यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालना। बाकी जो कुछ इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, जैसे आपका NIT भोपाल में आपका मेटलर्जी है, एनर्जी साइंस है, तो उनको स्टूडेंट्स आप लास्ट में डालना। आप पहले कोर ब्रांच फिल करो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं, आप ऊपर रख सकते हैं, लेकिन आप जहां तक हो सके पहले टॉप कॉलेज रखो, टॉप कॉलेज के टॉप प्रोग्राम रखो, उसके बाद मिडिल NIT रखो, उसके बाद लोअर NIT, न्यूअर IIT, न्यूअर जो इंस्टीट्यूट है वो आप रखो, और बाकी आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, आपके जो स्लाइड पंजाब है, उनको आप लास्ट में रखो। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो रह गई, आपको ये जितने भी प्रोग्राम शो करें उनमें से आपको सब इंस्टीट्यूट का अपना स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। अगर आपने ऐसा कोई प्रोग्राम चूज कर लिया जिसमें आप एलिजिबल ही नहीं है तो स्टूडेंट्स आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए आपका 12th में मैथ होने का एक क्राइटेरिया रहता है, किसी में आपका जैसे आइजर भोपाल है तो उसका BSc में कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर आपका मैथ होने का क्राइटेरिया रहता है। आपके मैथ है नहीं और आपने उसको चूज कर लिया और आपको मिल जाएगा तो स्टूडेंट्स आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जैसे किसी फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ NIT में 4 सेमेस्टर मैथ होने का क्राइटेरिया, जैसे NIT नागपुर है,
तो ऐसे स्टूडेंट्स आप अच्छे से सोच समझकर अपना जितने भी ये प्रोग्राम शो करें उनमें सब में स्टूडेंट्स आपको अपना स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में प्रॉपर सीक्वेंस में आपको इनको अरेंज करना है, जो हम यहाँ पे आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप ध्यान देना। कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे ध्यान दीजिए, फिर आप कमेंट में करते रहेंगे, यहाँ से सुन लीजिए अच्छे से। कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारा कुछ एनआईटी या कुछ प्रोग्राम है उनका स्पेशल क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, तो हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स अगर आपका स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको उनका कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा, तो स्टूडेंट्स उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनमें सारे स्टूडेंट एलिजिबल है। जैसे आपका एनआईटी पुडुचेरी है तो उसमें सारे स्टूडेंट एलिजिबल है। ऐसे बहुत सारे एनआईटीज हैं आपके, उनको स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शो नहीं कर रखा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स आप उन सब में एलिजिबल है। जो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शो नहीं करें प्रोग्राम या एनआईटी, तो उनमें आप सब में एलिजिबल है, उन सब में आप एलिजिबल है। जैसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं मिलेंगे, तो उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनमें आप सब एलिजिबल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका एनआईटी पुडुचेरी हो गया, एनआईटी भोपाल हो गया, ऐसे और भी कई सारे कॉलेज हैं जो आपको उधर शो नहीं करेंगे क्राइटेरिया में, तो उनका कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, उनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मान लो मैं सबसे पहले क्या चूज करता हूँ, यहाँ पे मैं वारंगल चूज करता हूँ, वारंगल का मैं केमिस्ट्री चूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ पे चेक लेना, अगर आप बिल्कुल एलिजिबल है तो आप इसको ओके कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने 1 नंबर पे इसको रख दिया, चॉइस नंबर 1। ठीक है, कौन सा एनआईटी वारंगल प्रोग्राम क्या है, एमएससी केमिस्ट्री, ये हो गया। मैं मान लो सेकंड नंबर पे मैं रखता हूँ तिरची को, तो ये मैंने तिरची रख दिया। अगर आप तिरची में एलिजिबल है तो आप इसको चूज कर लेना। बाकी एनआईटी वारंगल और तिरची में तो जिनका बायो ग्रुप है, जिनका मैथ नहीं है 12th में, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, राउरकेला में नहीं है। राउरकेला में 2 प्रोग्राम है, एक तो एमएससी कोर ब्रांच, एक आपका ऑटोमोस्फेयर साइंस। तो ऑटोमोस्फेयर साइंस को मत चूज कर लेना कहीं आप केमिस्ट्री की जगह, इसको लास्ट में रखना ऑटोमोस्फेयर को, नहीं तो आपका चॉइस फिलिंग में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो मैं मान लो 3 नंबर पे मैं रखता हूं एनआईटी राउरकेला रखता हूं। ठीक है, 3 नंबर पे मैंने एनआईटी राउरकेला रखा, और 4 नंबर पे मान लो मैं एनआईटी सूरतकल रखता हूं। तो सूरतकल को आप यहाँ से देख लीजिए कहां पर है, उसको ऐड कर लीजिए। ऐसे बस आपको सिंपल ऐड करना है और इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल आप ऐड करते जाओ इनको। सिंपल ऐड कर दिया आपने। ठीक है, और मैंने इसको कलिकट को भी ऐड कर लिया है। आप इनको ऊपर नीचे भी अरेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है ठीक है कि एक बार में आपने कर दिया तो वही रहेगा, आप इनको ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैंने जयपुर चूज कर लिया है, और ये मैंने जलंधर चूज कर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि जयपुर को थोड़ा ऊपर कर दूं मैं जलंधर से। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स आप इसको ऊपर कर सकते हैं। ये लो सूरतकल के नीचे जयपुर कर दिया, इसके बाद कलिकट है, इसके बाद जलंधर है, उसके बाद मैं जमशेदपुर फिल करता हूं। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप इस सेशन पे स्टूडेंट्स अगर आप 500 प्लस आप इस पे हाइप कर देंगे, तो स्टूडेंट्स मैं आपको सारे सब्जेक्ट का चॉइस फिलिंग ऑर्डर का वीडियो बना दूंगा। मैंने आईआईटी जेईई काउंसलिंग में भी बोला था, लेकिन स्टूडेंट्स ने 500 प्लस हाइप नहीं किए, तो मैंने नहीं बनाया फिर आपको। अगर आप CC1 काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स अगर ये दिखाएंगे कि हाँ हम 500 प्लस इस पे हाइप कर देंगे सेशन पे, तो स्टूडेंट्स आपको मैं सेशन बना दूंगा हर एक डिपार्टमेंट का, कि आपको ये प्रॉपर चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिलअप करना है बेस्ट एकेडमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग और प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप अपने एक अकाउंट से आप 3 बार हाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट्स आप हाइप कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हाइप कर देना, बाकी मुझे तो क्या ही जरूरत है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आप जमशेदपुर चूज कर लीजिए। ठीक है, जमशेदपुर चूज कर लीजिए, ऐसे आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको जचाना है। ठीक है, और इसके बाद स्टूडेंट्स आप हमीरपुर भी रख सकते हैं, भोपाल भी रख सकते हैं, बाकी आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने इलाहाबाद रख दिया। इलाहाबाद में आपका एमएससी केमिस्ट्री नहीं अप्लाइड केमिस्ट्री है, तो ध्यान रखना चूज करते टाइम पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे भोपाल रख दिया। मैं जरूरी नहीं कि आपको ऐसे सेम आपको ऐसे फिल करना, आप अपने अकॉर्डिंग इनको ऊपर नीचे कर सकते हो। मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र रख दिया। ठीक है, ऐसे आपको अपने प्रॉपर सीक्वेंस में आपको सेट कर देना है। नागपुर रह गया, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, नागपुर इन सबसे अच्छा है। ठीक है, तो नागपुर को मैं ऊपर ले आऊंगा। आप जब तक इनको लॉक नहीं करेंगे तब तक आप इसको मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो लॉक मत करना, लॉक ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर लॉक कर देंगे तो फिर ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने सीक्वेंस रख दिया। अब मैं मान लो बाकी बाद में देखूंगा, अभी मैंने इनको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया कि आप सेव करके रख सकते हैं कि इतने तो आपके सेव हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बाकी आप 2 दिन बाद में भी चेक कर सकते हैं, या आज ही एक साथ भी आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप किन किन में एलिजिबल है वो भी ध्यान रखना। तो आप सेव एंड होम कर देना आप। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना वापस जो है डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास 35 अवेलेबल चॉइस थी, उसमें से मैंने 13 चॉइस फिल कर दिए। अभी 22 अभी अनफिल है, इनको बाकी है, इनका सीक्वेंस अभी बाकी है, और इनको लॉक नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आपका चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन है, लेकिन इस पे आपको मत जाना, इस पे बिल्कुल मत जाना, इसको लॉक मत करना। ठीक है, ना ही आपको अनलॉकिंग वाले ऑप्शन पे आना है, नहीं तो आपका पूरा जो है डेटा जो आपने फिल किया था वो
क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे फीस पेमेंट वाले पे आओगे ऑप्शन पे, तो यहाँ पर अपना जो भी फीस पे किया हुआ है उसका डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपना कैंडिडेट प्रोफाइल है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। डाउनलोड कर लोगे तो आपका पूरा जो भी डिटेल आपने फिलअप किया है उसका पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप ध्यान रखना, ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। और आप इसको लॉग आउट कर देना, और आप 2-4 दिन बाद में अगर आप अपनी चॉइस को चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जिन स्टूडेंट का एक साथ जो भी चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो आपने फाइनल कर दिया, तो स्टूडेंट्स आपका 5 जून के बाद आपका जो भी डेट है शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका लॉक हो जाएगा चॉइस फिलिंग। उसके बाद आप लॉक नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड की रिजल्ट का वेट करना है और कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, अगर आप अपनी चॉइस को चेंज करना चाहो तो कर देना 5 जून तक, नहीं तो आपको अभी फर्स्ट राउंड की रिजल्ट का वेट करना है, ठीक है। और अपना कैंडिडेट प्रोफाइल है इसका रजिस्ट्रेशन का पूरा पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट। लेकिन ध्यान देना, आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो स्टूडेंट्स उसमें अपना स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप जरूर जो है ना अच्छे से वेरीफाई कर लेना। बाकी स्टूडेंट्स आप हमारे सेशन को हाइप जरूर कर देना, ठीक है, हाइप आप जरूर कर दें।